शारदीय नवरात्र की पावन बेला चल रही है तो विजयादशमी का महापर्व ठीक सामने है। इस बीच स्कूलों कॉलेजों में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं कि छात्र छात्राएं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी परंपराओं को जान सकें। आजमगढ़ के हरबंसपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल में आज छात्र छात्राओं ने ऐसी झांकी प्रस्तुत की कि लोग देखते रह गए। यहाँ विद्यालय के प्रबंधक श्री राजेंद्र प्रसाद यादव, डायरेक्टर श्रीमती कंचन यादव और प्रिंसिपल श्री विधान तिवारी की मौजूदगी में आदिशक्ति जगदम्बा की झांकी छात्राओं ने प्रस्तुत की, जिसे देखकर यही लग रहा था मानो साक्षात जगदम्बा धरती पर उतर आई हो। इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन से शुभारंभ हुआ और उसके बाद बच्चों ने रामायण के पात्रों की भी भव्य झांकी सजाई। कोई भगवान श्री राम बना था तो कोई भैया लक्ष्मण तो कोई माता जानकी। दृश्यों को देखकर लग रहा था कि हाँ, आज के बच्चे अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को जानेंगे तो जरूर आने वाला कल और सुंदर होगा। इस कार्यक्रम में केजी ग्रुप के बच्चों का शानदार प्रयास रहा। विद्यालय के प्रबंधक श्री राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बच्चों के बीच ऐसे कार्यक्रम जरूरी हैं क्योंकि अपनी जड़ों को जानना जरूरी है। असत्य पर सत्य की जीत का संदेश देता विजयादशमी का महापर्व सभी को जानना होगा और उसका सत्य समझना भी होगा। उन्होंने विजयादशमी और दुर्गा पूजा की सभी को शुभकामनाएं भी दी। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सिटी रिपोर्टर सलोनी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। अनमोल है आपकी आंखें, इनका जतन कीजिए। आंख की हर बीमारी का इलाज आजमगढ़ आंख का अस्पताल, हाइडिल चौराहा से पूरब, मऊ रोड, सिदारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर आई सर्जन डॉक्टर RP सिंह को दिखाइए। यहाँ हाईटेक मशीनों से ग्लूकोमा व कैटरेक्ट का सफल ऑपरेशन, उसी दिन अस्पताल से छुट्टी। मोबाइल से नंबर लगाइए 9452712994। तो अब न भैरहवा न चेन्नई, आंखों के लिए बस आजमगढ़ आंख का अस्पताल। कम खर्च में लेंस लगेगा, चश्मा भी हटेगा। तो अनमोल है आपकी आंखें, जतन कीजिए। आज प्रधानी को लेकर चल रही रंजिश में वर्तमान प्रधान ने बड़े ही धोखे वाले अंदाज में पूर्व प्रधान का मर्डर करा दिया। अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है अहरोला थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में हुए पूर्व प्रधान श्री राम चौहान हत्याकांड में। आज आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने मीडिया के सामने इस घटना का खुलासा किया और बताया कि बड़े ही सुनियोजित ढंग से पूर्व प्रधान श्री राम चौहान का मर्डर हुआ था। इसमें सतीराम चौहान पूर्व प्रधान गिरफ्तार कर लिया गया है और शुभम चौहान को भी गिरफ्तार किया गया है। हैरानी वाली बात यह है कि श्री राम चौहान का मर्डर उनके हमेशा साथ रहने वाले राम सेवक चौहान ने किया। श्री राम चौहान जब प्रधान थे तो राम सेवक चौहान ये पूरा काम देखता था और वो दिव्यांग भी है। वजह क्या है, आइए खुद सुनिए आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन से। 24 को थाना अहरोला पर सुबह लगभग 5-6 बजे हमको ये सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व प्रधान श्री राम चौहान की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिस पर तत्काल थाना अहरोला की पुलिस, क्षेत्राधिकारी और मुझ एडिशनल द्वारा भी वहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सभी तथ्यों के बारे में जानकारी की गई और मुकदमा अंतर्गत धारा 103 BNS में दर्ज कराया गया। इसकी विवेचना जब की जा रही थी, जिसमें जो मुलजिम थे इन्होंने जो वर्तमान प्रधान पति और उनके परिवार को नामजद किया था, जिनसे पूछताछ की गई, उनको भी पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। पूरी जांच पड़ताल के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया, इस तरह से अनावरण हुआ कि जो इसके बगल में सोया हुआ व्यक्ति था, जो इसका काम देखता था पूर्व प्रधानी में, उसके द्वारा ही इनको गोली मारकर हत्या की गई है। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और उससे मारने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि जो वर्तमान प्रधान पति हैं राम सेवक चौहान, उनके बेटे सुरेंद्र चौहान, उन्होंने मुझे यह काम सौंपा था क्योंकि मेरे बड़े भाई की पत्नी, उनकी नौकरी पंचायत सहायक के रूप में लगवानी थी, जिसमें प्रधान द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि तुम मेरा ये काम करा दो तो मैं उनकी नौकरी लगवा दूंगा। उसने ये भी बताया कि मुझे 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने को भी बताया कि अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं नौकरी भी तुम्हारी बहू की लगवा दूंगा
और तुमको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दूंगा। इस लालच में उसने एक घटना को कारित किया है। जो असला दिया गया है मारने के लिए वो भी सुरेंद्र चौहान द्वारा ही इसको लाकर दिया गया है। सुरेंद्र चौहान अभी वांछित है और पकड़ा नहीं गया है। जो शुभम चौहान और रामसेवक चौहान हैं उनके साथ भी इसने मिलकर यह योजना बनाई थी। जब इनकी योजना की बात हो रही थी तो रामसेवक चौहान और शुभम चौहान भी मौके पर मौजूद थे और रात में 12 बजे ये घटना की गई है। क्योंकि जब उससे पूछा गया कि रात में 12 बजे मारने का कारण था तो उन्होंने बताया कि इससे गाँव वालों को लगे किसी बर्थडे पार्टी में पटाखा छूटा है, इससे लोग ज़्यादा एकत्रित ना हो और ज़्यादा भनक ना लगे, इसलिए उन्होंने 12 बजे रात को घटना की। इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या था, क्यों मरवाना चाहता था? देखिए, जो प्रधान की हत्या हुई है, पूर्व प्रधान, उसका ये जो सतीराम चौहान है जो विकलांग भी है उससे घनिष्ठ संबंध था। वो जब प्रधानी इसके पास थी पिछली बार तो इसका पूरा काम वही देखता था और पूरी तरह से इसका परिचित था और लगभग 4 महीने से उसके साथ ही उसके घर पे रात में सोता था। ये चीज़ उसको सुरेंद्र चौहान को पता थी, रामसेवक चौहान और शुभम चौहान तीनों को पता थी। तो उनको लगा कि अगर उसको मारना है तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने सतीराम चौहान को लालच दिया कि उसकी भाई की पत्नी को हम लोग नौकरी देंगे पंचायत सहायक की और 50,000 रुपये भी देंगे। इस लालच में उसने ये घटना कारित की। कितने लोग गिरफ्तार हो गए, कितने भी इसमें फरार? इसमें अभी तक कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, शुभम चौहान, रामसेवक चौहान और सतीराम चौहान की, और एक व्यक्ति सुरेंद्र चौहान इसमें वांछित है जिसकी भी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाए। सुरेंद्र चौहान हत्या क्यों करा? देखिए, सुरेंद्र चौहान का कई समय से रंजिश चल रही थी। कई मुकदमे इन्होंने इसके ऊपर लिखवाए हैं। एक मुकदमे में सुरेंद्र चौहान के पिता रामसेवक चौहान को जेल भी भेजा गया था। इसी रंजिश के कारण और चुनावी रंजिश के कारण इन्होंने ये घटना कारित की। गांव और आसपास के लोग भी यह जानकर दंग हैं कि हमेशा साथ रहने वाले रामसेवक चौहान ने श्री राम चौहान को तमंचे से गोली मार दी। लालच यही कि वर्तमान प्रधान ने 50,000 रुपया और उसकी भैया को नौकरी देने का लालच दिया था। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई लोग अभी बाकी हैं क्योंकि 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप, अपनी खूबसूरती को कम मत होने दीजिए। स्किन का कोई छोटा बड़ा रोग है तो तुरंत आइए सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। कील मुहासे या कुष्ठ रोग का इलाज कराना हो या अपने चेहरे को और सुंदर बनाना हो, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए घर बैठे मोबाइल से नंबर लगाइए 8808982035। और हाँ, वैवाहिक जीवन की खुशियां भी यहीं पर। सभी गुप्त रोगों का सफल इलाज सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप। रामराज में योगी सरकार ने त्योहारों को मनाने की खुली छूट दे दी तो लोग देखिए जरा कैसे त्योहार मना रहे हैं। पूर्वांचल के आजमगढ़ में जीयनपुर क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो रामलीला समिति द्वारा रामलीला मंचन का है। यहाँ बारबाला को बुलाकर डांस कराया जा रहा है भीड़ बटोरने के लिए। सवाल यही है कि क्या इसी तरह रामराज चलेगा और धर्म का प्रचार इसी तरह होगा? मामला पुलिस तक भी पहुंच गया है और अब जांच शुरू की है SHO जीयनपुर ने। इस बारे में क्या कहा आजमगढ़ के SP सिटी शैलेंद्र लाल ने, जरा भी सुन लीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें एक लड़की मंच पर डांस करती नज़र आ रही है। इसकी जांच भी सौंपी गई है SO जीयनपुर को और शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आने के उपरांत कठोर कार्रवाई की जाएगी। दशहरे का त्योहार बिल्कुल पास है और जगह जगह जुलूस निकल रहा है। जुलूस की आड़ में कहीं तलवार भी चलाई जा रही है। ये मामला उजागर हुआ जब पूर्वांचल के आजमगढ़ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। रौनापार थाना क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है जिसका अब पुलिस ने संज्ञान ले लिया है। आजमगढ़ के SP सिटी शैलेंद्र लाल ने कहा कि रौनापार SO से जांच कराई जा रही है। अगर कोई भी कहीं ऐसा करता हुआ पाया गया है तो एक्शन सख्त होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें 2 लड़के हाथ में तलवार लिए चौराहे पर नज़र आ रहे हैं और पीछे कुछ लोग उनके चल रहे हैं। इसकी जांच SO रौनापार को सौंपी गई है। हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कौन लड़के हैं और
कब का ये वीडियो और शीघ्र ही नियमानुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए PRN। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में माहौल बहुत टाइट है, सुरक्षा बेहद कड़ी है, लेकिन इसी टाइट माहौल में कहीं कहीं विधायक लोग ही पीटे जा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल है, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर का है। खबर आ रही है कि यहाँ पुलिस के सामने ही सदर विधायक योगेश वर्मा को पीटा गया। आरोप लगा है बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह के ऊपर, जो विधायक को तमाचा मारते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव का मामला था और ये चुनाव जंग का मैदान बन गया। विधायक योगेश वर्मा को पीटा गया है, पुलिस देखती रह गई। दरअसल कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ मतदाता सूची ही चुनाव वाली फाड़ दी गई थी, जिस पर योगेश वर्मा ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद तो माहौल बेहद गर्म हो गया। अब बड़े अफसरों तक मामला पहुंचा है। माना जा रहा है कि विधायक को पीटने वालों पर सख्त एक्शन होगा। हर अपडेट वहां तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PRN इंडिया न्यूज। अनमोल है आपकी आंखें, इनका जतन कीजिए। आंख की हर बीमारी का इलाज आजमगढ़ आंख का अस्पताल, हाडिल चौराहा से पूरब, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर आई सर्जन डॉक्टर RP सिंह को दिखाइए। यहाँ हाईटेक मशीनों से ग्लूकोमा व कैटरेक्ट का सफल ऑपरेशन, उसी दिन अस्पताल से छुट्टी। मोबाइल से नंबर लगाइए 9452712994। तो अब न भैरहवा न चेन्नई, आंखों के लिए बस आजमगढ़ आंख का अस्पताल। कम खर्च में लेंस लगेगा, चश्मा भी हटेगा। तो अनमोल है आपकी आंखें, जतन कीजिए।